किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक ऐसा सुरक्षा कवच आपकी फसलों में, यानी कि आपको अपनी फसल के ऊपर केवल एक स्प्रे लेना है और वो स्प्रे आपकी फसल के ऊपर इस तरीके से सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा कि आपकी फसलों के अंदर जो रस चूसक कीट हैं वो नहीं आएंगे, रोग नहीं आएंगे। ज्यादा जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण ज्यादा जल भराव के कारण जो फसलें तनाव में है, उस तनाव से फसल मुक्त होगी। ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी आप देख रहे हैं ज्यादा बारिश के कारण तरह तरह के रोग हमें अपनी फसलों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाई ह्यूमिडिटी में हमारी फसलों में बहुत रोग आते हैं। जैसे धान की फसल आपने लगाई है तो शीत ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, स्टेम रॉट, तरह तरह के रोग हमें देखने को मिल रहे हैं। या सब्जी वर्गीय फसलों में भी हमें तरह तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हमें देखने को मिलता है, अर्ली ब्लाइट का अटैक हमें देखने को मिलता है, एंथ्रेक्नोज, डाई बैक, फ्रूट रॉट, ये बहुत सारे रोग हैं। तरह तरह के रोगों की समस्या देखने को मिल रही है। उसी तरीके से जो रस चूसने वाले कीट हैं वो बहुत ज्यादा हमारी फसलों के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि थ्रिप्स का अटैक, व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज्यादा होता है ऐसे बारिश के मौसम में, हाई टेम्परेचर में। माइट्स का अटैक हमें देखने को मिलता है और बहुत सारे जो रस चूसने वाले कीट है उनका अटैक देखने को मिलता है। तो मात्र एक स्प्रे और आपकी फसल तनाव से मुक्त हो जाएगी। जैसे पानी के कारण स्ट्रेस में है, तनाव में है, कीट आपकी फसलों पर नहीं आएंगे, सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, रोग आपकी फसलों पर नहीं आएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। क्या वीडियो है, इसका क्या प्रोडक्ट है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका कॉम्बिनेशन आप किसके साथ कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे, क्योंकि कौन किस स्थिति में किसके साथ कॉम्बिनेशन करने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से ब्रांड से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा वो भी हम जानेंगे, किस किस नाम से जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, परफेक्ट डोज क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं चाहूंगा वीडियो को आप लाइक करें, अगर अच्छा लगे, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके मन में वीडियो देखने के बाद जो भी सवाल हो या सुझाव हो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये सब चीजें हमें मोटिवेट करेंगे आप तक फिर और ऐसी ही बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलिकॉन की। देखिए, सिलिकॉन वैसे तो हमारी मिट्टी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, यानी कि सिलिकॉन दूसरा ऐसा तत्व है मिट्टी के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में हमारी सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि मिट्टी के अंदर जो सिलिकॉन होता है वो हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, या वो उस रूप में नहीं होता है जिस रूप में हमारा प्लांट लेता है। इसलिए हमारे पौधे को वो नहीं मिल पाता है। इसलिए उसको हमें अवेलेबल फॉर्म में अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में मिलता है मार्केट में। उसका हमें यूज करना चाहिए। वो अवेलेबल फॉर्म होती है जिसको प्लांट तुरंत ले लेता है और तुरंत हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसके सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं। क्या क्या बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं। सिलिकॉन जब आप अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो ये पहला हमारी फसलों की जो सेल्स होती हैं, सेल्स को मजबूत कर देता है। सेल्स को मजबूत करता है जिससे जो ओवरऑल जो पौधा है वो स्ट्रांग होता है। अगर आपकी धान जैसी फसलें, गेहूं जैसी फसलें, इनमें समस्या आती है, आगे चलकर ये गिर जाती है। लेकिन जब सेल्स मजबूत हो जाती हैं, पौधा मजबूत हो जाता है, तो ये आगे चलकर फसलें गिरती भी नहीं है। तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा, ये सेल्स को मजबूत करके हमारी जो पत्तियों को स्ट्रांग बना देता है, मजबूत बना देता है। तो इसके स्प्रे के बाद जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, पहला ये कि हमें कीट कंट्रोल में हेल्प मिलता है। देखिए, ये क्या काम करता है, ये पत्तियों को कठोर मजबूत कर देता है, एकदम कठोर बना देगा, मजबूत कर देगा, जिससे जो रस चूसने वाले कीट हैं वो हमारी फसलों पर आते ही नहीं है। क्योंकि देखिए, रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, जैसे हम थ्रिप्स की बात करें, एफिड्स की बात करें, व्हाइट फ्लाई की बात करें, माइट्स की बात करें, या और भी जो भी हमारे रस चूसने वाले कीट हैं, आपने देखा होगा कि ये उन्हीं पत्तियों पर अटैक करते हैं जो सॉफ्ट होती हैं। यानी कि ज्यादातर नई पत्तियों पर इनका अटैक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो न्यू लीफ निकलती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। और जब पौधा छोटा होता है जब ज्यादा इसका अटैक होता है, क्योंकि छोटे पौधे की पत्तियां भी एकदम सॉफ्ट रहती हैं, कोमल रहती हैं, तो उनपे ये ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं। लेकिन जब हम जो हमारा सिलिकॉन है हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये पत्तियों को एकदम मजबूत कर देता है, कठोर कर देता है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी चढ़ा देता है। यानी कि सुरक्षा कवच का भी काम करता है, पौधे की पत्तियों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है।
जिससे जो हमारी जो पत्तियां हैं वो स्ट्रांग होने के कारण, मजबूत होने का कारण, जो रस चूसक कीट है वो उस पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो जो भी रस चूसने वाले कीट हैं उनके कंट्रोल में बेहद ही लाभ आपको मिलता है, कीट कंट्रोल में बेनिफिट मिलता है यदि आप इसका यूज करें। कैसे यूज करें, किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, क्या डोज रखेंगे, वो सब हम आगे बात करेंगे। पहले और इसके बेनिफिट जान लीजिए। उसके साथ साथ देखिए, जो रोगों की समस्या आ रही है वो भी नहीं आती है। ये रोगों के प्रति भी पौधे को एकदम स्ट्रांग बना देता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आप देखेंगे कि आपकी फसल के अंदर, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी में रोगों की समस्या ज्यादा बढ़ती है, अगर आप इसका स्प्रे समय समय पर लेते रहेंगे तो रोग भी आपकी फसलों में नहीं आएंगे। रोगों को दबा कर रखेगा ये, यानी कि रोगों को नहीं आने देगा। ये बेनिफिट आपको इसका देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसके स्प्रे से देखिए, ये हमारे पौधे को, जो अभी ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश के कारण जल भराव हो रहा है, रुक रुक कर जब वर्षा हो रही है, तो इसकी वजह से हमारी जो फसलें होती हैं तनाव में होती हैं। तो इस तनाव से भी मुक्त करने का ये काम करता है, इस तनाव से भी फसल को निकालने का काम करता है। उसके साथ साथ देखिए, हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए हाई, या बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा पौधा तनाव में जाता है। आपने देखा होगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो पौधा स्ट्रेस में जाता है, फ्लावर ड्रॉप होने लगता है, स्ट्रेस के कारण उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आती है। या जब टेम्परेचर लो होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है उधर सर्दियों में, तो भी फ्लावरिंग ड्रॉप होने लगती है और फ्रूटिंग नहीं आती है, क्योंकि पौधा तनाव में चला जाता है। तो इन सभी तनाव से भी पौधे को निकालने का काम करता है। यदि हम इसका स्प्रे लेते हैं तो हाई टेम्परेचर को पौधा टॉलरेट कर पाएगा, लो टेम्परेचर को पौधा टॉलरेट कर पाएगा, ज्यादा जल भराव हो गया, रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसको पौधा टॉलरेट कर पाएगा, यानी कि पौधा तनाव से भी मुक्त रहता है। तो हाँ, ये भी हमें इसके स्प्रे के बाद जो बेनिफिट है वो इसका शानदार बेनिफिट देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सिलिकॉन का उपयोग कैसे करना चाहिए। इसका उपयोग आप स्प्रे में कर सकते हैं, इसका उपयोग आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, इसका उपयोग आप जमीन में कर सकते हैं। जमीन में जो डालना है वो हमारा ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, जमीन के लिए बनाया जाता है, तो आप वही वाली फॉर्म लेंगे। उसकी हम 2.5 से लेकर 3 किलो 4 किलो तक, अलग अलग कंपनी का जो प्रोडक्ट है अलग अलग डोज रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से हमें जमीन में डालना होता है। लेकिन हाँ, अगर हमें ड्रिप से देना है तो ड्रिप से भी आप इसको चला सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म इसकी आती है। लेकिन स्प्रे से भी आप इसको दे सकते हैं। और स्प्रे में देखिए अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए आपका पौधा ज्यादा तनाव में है, पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, ज्यादा पौधा स्ट्रेस में है, तो आपको क्या करना है, आप ये सिलिकॉन लेंगे। देखिए, ये हमें अलग अलग ब्रांड से मिल जाता है, ब्रांड आप आगे बताएंगे। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें इसकी डोज रखनी होती है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जो 2% वाला आता है, अलग अलग ब्रांड से मिल जाता है, 1-2 ब्रांड मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। तो 2 ml पर लीटर ये लेंगे अगर पौधे को आपको तनाव मुक्त करना है, पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ये लेंगे। साथ में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट लेंगे, बायोविटा ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, तो उसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो आप मिक्स करेंगे। साथ में अमीनो एसिड आप लेंगे, तो अमीनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट और साथ में ये हमारा सिलिकॉन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर दीजिएगा। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पौधा एकदम से तनाव से मुक्त होगा, पौधे की रीग्रोथ चालू होगी। ये जो हमारी जड़ है, जड़ों को एक्टिवेट कर देता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिससे पौधे की जो जड़ भी एक्टिव हो जाएंगी, ग्रोथ उनकी शुरू हो जाएगी, पौधा में नई फुटाव आने लगेगा, नई फ्लोवरिंग आने लगेगी, पौधा हरा भरा हो जाएगा, स्ट्रेस मुक्त हो जाएगा, कीट व रोग भी आपके फसल में नहीं आएंगे, उनसे भी बचाव ये करेगा। तो ये बहुत शानदार है अगर स्ट्रेस से निकालना है। उसके साथ साथ यदि आप इसको फफूंदीनाशक के साथ देते हैं, जैसे कोई प्रिवेंटिव के लिए फफूंदीनाशक दे रहे हैं या रोग आ गया उसके लिए फफूंदीनाशक दे रहे हैं, तो फंजीसाइड प्लस सिलिकॉन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इससे जो रोग है आपका बहुत तेजी से कंट्रोल होगा, यानी कि रोग को तेजी से कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। उसके साथ साथ देखिए, आप इसको किसी माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ दे रहे हैं तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको बढ़ा देता है। जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स आप दे रहे हैं उसके साथ अगर सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसकी अपटेक बढ़ जाएगा, उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। उसके साथ साथ वैसे भी हम सिलिकॉन का जब स्प्रे करते हैं तो ये पौधे जो जमीन से न्यूट्रिशन है पौधे के लिए, उसका अपटेक बढ़ा देता है, यानी कि जमीन से पौधा ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिशन है वो ले पाता है।
तो बहुत शानदार होता है। हमें इसको 15 दिन में 20 दिन में एक बार, अगर हमारे ज्यादा कीटों का अटैक है तो 1 2 या 3 स्प्रे हमें 15 दिन के गैप से हम कर देंगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ हम ब्रांड की बात करें तो सिलिक्सॉल के नाम से हमें मार्केट में मिल जाता है, या रिच सिलिकॉन के नाम से मार्केट में मिल जाता है, तो कोई भी आप ले सकते हैं और उसी के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। बात करें किन किन फसलों पर उपयोग किया जा सकता है, तो देखिए इसका उपयोग आप किसी भी फसल पे कर सकते हैं, सभी फसलों पर उपयोग किया जा सकता है। चाहे आपकी कोई सब्जी वर्गीय फसल है, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, तोरी, लौकी, कोई भी फसल है, सभी में उपयोग कर सकते हैं। आपकी धान वाली फसलें, अनाज वर्गीय फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, जिनमें भी कीटों की समस्या है, जिनको भी तनाव से निकालना है, तो सभी फसलों के अंदर आप इसका स्प्रे करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो 15 दिन के गैप से आप 2 या 3 स्प्रे कर दीजिएगा। जब भी स्ट्रेस में है पौधा, या ज्यादा कीटों का अटैक है, या कीटों से को प्रिवेंट करना है, तो आप इसका आप स्प्रे कर दीजिएगा। पूरी तरह सुरक्षा कवच की तरह ये काम करेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि ये जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ पहुंच सके और वो अपना बेनिफिट इससे ले सके। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।